हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टॉप 20 जी के क्वेश्चंस जो अक्सर एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल दिया है, इंदिरा गांधी आवास योजना के संचालन के लिए निम्न में से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो जून 1985 में राजीव गांधी जी के अधिवास के दौरान इंदिरा आवास योजना शुरू किया गया था। इसे भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लॉन्च किया गया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल जी ने। दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह जो है यह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात राज्य में हुआ था और यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है और उन्हें यानी कि वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। रॉलेट अधिनियम का उद्देश्य इनमें से क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए। दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो मार्च 1919 ईस्वी में सरकार ने रॉलेट अधिनियम पारित किया था। भले ही केंद्रीय विधान परिषद के हर एक भारतीय सदस्य ने इसका विरोध किया था। इसका उद्देश्य था आतंकवादी हिंसा पर अंकुश लगाने के नाम पर भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता को गंभीर रूप से बाधित करना। बैसाखी किस राज्य में मनाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मध्य प्रदेश है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और दोस्तों, लखनऊ से एक सवाल बनता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये अक्सर सब एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए आप इसे भी याद रखेंगे। बात करें पंजाब की तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और असम की राजधानी दिसपुर है। और दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो ये जो बैसाखी होता है ये बैसाख के पहले महीने का बैसाख के महीने का पहला दिन होता है और आमतौर पर हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाई जाती है। यह सिखों के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है। यह पंजाब राज्य का प्रमुख फसल उत्सव भी होता है और यह खालसा का जन्मदिन है। इस दिन किसान भगवान को अपनी फसल चढ़ाते हैं और अच्छी फसल और आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य पात्रों के प्रतीक के लिए चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कथकली। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो महाबलीपुरम के शानदार रथ गुफा मंदिरों का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में किया था। महाबलीपुरम में टोटल 8 रथ हैं, जिनमें से 5 का नाम महाभारत के पांडवों जो 5 भाई थे और एक द्रौपदी के नाम पर रखा गया है। जो 5 रथ देखे जा सकते हैं वे हैं धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ और नकुल सहदेव रथ। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1982 ईस्वी में। दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को बी शिवरामन समिति जो संसद के अधिनियम 61 1981 द्वारा की सिफारिशों के अनुसार की गई थी। यहाँ पर नाबार्ड की बात करेंगे दोस्तों तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय है मुंबई में और प्रेजेंट अध्यक्ष है गोविंदा राजुलु चिंताला।
अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन बी, हरिसेन के शासन में। दोस्तों, और अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाओं का निर्माण वाकाटक सम्राट हरिसेन के शासन में किया गया था। साम्राज्य की राजधानी वत्सगुल्मा थी, जो वर्तमान में वाशिम महाराष्ट्र में स्थित है। इस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी और उनका शासनकाल 250 से 270 ईसा पूर्व था। वाकाटक जो थे वे लोग ब्राह्मण थे और हरिसेन वंश का इस वंश का अंतिम शासक था। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वी.डी. सावरकर ने। दोस्तों, 1857 के संघर्ष का दायरा और उसकी पृष्ठभूमि को वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में ध्यान में रखा था और विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में वर्णित करने वाले पहले लेखक थे। किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों, यहाँ पर बात करें सब चारों ऑप्शन के राजधानियों की, तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो पखुई वन्यजीव अभयारण्य, जिसे पक्के वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है। वर्ष 2001 में इनके नाम में परिवर्तन कर पखुई वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया और 2002 में पखुई बाघ अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। गहीरमाथा समुद्री जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा में। दोस्तों, यहाँ पर चारों ऑप्शनों की राजधानियों की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। दोस्तों, यह उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। यह उड़ीसा का एकमात्र समुद्री अभयारण्य है। यह ओलिव रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है और 1997 में उड़ीसा सरकार ने इस क्षेत्र को गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य के रूप में घोषित किया था। माई लाइफ माई मिशन इनमें से किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाबा रामदेव जी की। दोस्तों, माई लाइफ माई मिशन योग गुरु स्वामी रामदेव की एक आत्मकथा है, जिन्होंने वरिष्ठ पत्रकार उदय माहुरकर के साथ यह पुस्तक लिखी है। पुस्तक में स्वामी रामदेव के जीवन का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित की गई थी। उनका जन्म यानी कि रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 को महेंद्रगढ़ हरियाणा में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कलवा गुरुकुल से की थी। उन्होंने 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना भी की थी। बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पटना में। दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना 27वां अधिवेशन मध्य प्रांत और बरार के अमरावती से राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर की अध्यक्षता में बंकीपुर पटना में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। गिर राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में। दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान को सासन गिर के नाम से भी जाना जाता है और यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। मोनाजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज अधिक अनुपात में मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, थोरियम। दोस्तों, मोनाजाइट थोरियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क होता है। मोनाजाइट रेत का सबसे बड़ी मात्रा केरल तट पर स्थित है।
थोरियम का रासायनिक प्रतीक TH होता है और परमाणु क्रमांक 90 होता है। स्वाभाविक रूप से रेडियोधर्मी तत्व होता है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अपभ्रंश से। भारत का सबसे लंबा बांध इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी हीराकुंड बांध। दोस्तों, हीराकुंड परियोजना का निर्माण वर्ष 1948 में शुरू किया गया था और यह हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। यह दुनिया का सबसे लंबा बांध है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा है और यह महानदी नदी पर बना हुआ है। महानदी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन सी प्लासी के युद्ध में। दोस्तों, प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर स्थित है। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। नवाब की हार के मुख्य कारणों में से यह एक था कि सिराजुद्दौला के सेनापतियों में से एक मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने लड़ाई ही नहीं लड़ी थी। इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को स्थापित किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची शामिल है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है और इसे संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। यह नया अनुच्छेद 31B के द्वारा अधिनियमित किया गया था, जो अनुच्छेद 31A के साथ सरकार द्वारा कृषि सुधार से संबंधित कानूनों की रक्षा और जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए लाया गया था।